लेकिन वो कहते हैं तुम्हारी औकात, तुम लड़कियों के मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो। और उन्होंने मेरा बाल पीछे करके खींचा और यहाँ अभी चोट भी आई है, हमें देख सकते हैं, और चश्मा वगैरह हमारा टूट गया और उन्होंने पैर से पेट में मारे हैं, चोट लगी हुई है। लेकिन अब तक न एयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई किया है और ना ही इलाहाबाद की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने कोई कार्रवाई किया है और ना ही अब तक हमारा कोई मेडिकल हुआ है। फरवरी को हम लोग बैठ के अनौपचारिक बातचीत ही कर रहे थे कि यूजीसी के गाइडलाइंस पे जो स्टे लग गए हैं, मतलब उसमें आप कोई भी अपना फेवर रख सकते थे, चाहे उसके पक्ष में हो सकते थे, उसके विपक्ष में हो सकते थे, या फिर उसमें कुछ बदलाव हो सके, ये भी पक्ष आपका हो सकता था। लेकिन उसी दौरान एक स्पेशल गाड़ी की प्रशासन के द्वारा एंट्री कराई गई, मतलब उनके सह पे ही वो एंट्री हो सकती है, क्योंकि एक कॉमन स्टूडेंट एक साइकिल नहीं अंदर लेके जा सकता है। तो उसमें भावेश दुबे और लोग आते हैं और एक साथी को उस सर्किल से बाहर निकाल के उनका कॉलर पकड़ के जाति सूचक गालियां देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। उसी बीच बचाव में मैं गई कि इस तरीके से आप किसी के साथ तो पहले बिहेव नहीं कर सकते हैं, और आपके कोई असहमति है तो आप बैठ के बातचीत कर लीजिए इन मुद्दों पे। लेकिन वो कहते हैं तुम्हारी औकात, तुम लड़कियों के मुझसे इस तरीके से बात कर सकते हो। और उन्होंने मेरा बाल पीछे करके खींचा और यहाँ अभी चोट भी आई है, हमें देख सकते हैं, और चश्मा वगैरह हमारा टूट गया और उन्होंने पैर से पेट में मारे हैं, चोट लगी हुई है। लेकिन अब तक न एयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई किया है और ना ही इलाहाबाद की जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने कोई कार्रवाई किया है और ना ही अब तक हमारा कोई मेडिकल हुआ है। का कहना है कि जो एक्ट आएगा इसका बहुत दुरुपयोग होगा, क्या कहना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं है, सबसे पहली बात तो ये एक्ट नहीं है, ये रेगुलेशन है, और रेगुलेशन में कैसे उसका मिसयूज होगा। मतलब आप सोचिए कि हर दिन एक दिन महिलाओं के साथ 86 रेप केस दर्ज हो रहा है। क्या अगर मिसयूज की वजह से क्या रेप के खिलाफ कोई कानूनी नहीं बनाया जाए? मतलब मिसयूज किसको किस बात से डर है? जो करते नहीं, हाँ मतलब वही महिलाएं और हाँ, यह तो समानता की, सबको समानता के लिए, चाहे वो जनरल कास्ट हो, चाहे महिला हो, लेकिन फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आप सोचिए कि कैसे मिसयूज होगा, क्योंकि स्त्री में तो कोई भी आप जाति से हो सकती हैं, या फिर आप धर्म के आधार पे भी है, भाषा के आधार पे। अब भाषा भी तो कोई बोलते होंगे ना। अभी हमारी सामाजिक डेवलपमेंट इतना तो हो ही चुका है कि हम भाषा के आधार पे ही किसी से बातचीत कर सकते हैं, और इस आधार पे आए दिन कोई नॉर्थ ईस्ट से हो तो कत्ल कर दिया जाता है। आप देख ही रहे होंगे, इन सारे मुद्दों को तो उसमें शामिल किया ही गया है। और कहाँ लिखा गया है कि उसमें सवर्ण नहीं रहेंगे? एक लाइन भी दिखा दीजिए। EWS उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इनके साथ भी कोई भेदभाव होगा तो कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और सबसे पहली बात कि जो इनको लग रहा है कि उनको एकदम फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, सबसे पहली बात कि उसमें जो समता समिति बनी है उसके पास न्यायिक अधिकार है ही नहीं। वो कमेटी सिर्फ जांच करेगी, और वो कमेटी का भी देख सकते हैं आप कि वो सिलेक्टेड होगी, इलेक्टेड नहीं होगी। तो सिलेक्टेड होगी तो वो एक तो नौकरशाही का ढांचा बन के रह जाएगा ना। अगर वो इलेक्टेड रहेगा, हमें लगता है कि वो सही से जांच नहीं कर रही तो उसके बदलाव कर सकते हैं। और जाहिर तौर पे कमेटी क्यों बनाई गई है, उसका काम ही है कि जांच करे कौन सही है कौन गलत है, किसका क्या मसला है। तो उसमें जांच के लिए कमेटी बनाई गई है आपकी पूरी बाकायदे। छात्रों की इस लड़ाई में जो बहुजन समाज के नेता हैं, क्या लगता है कि वो कितना आप लोगों के साथ है? मतलब हमें लगता है कि हमारे साथ पूरे इंसाफ पसंद लोग हैं, जो चाहे एक जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है या फिर एक स्त्री होने के नाते भेदभाव हो रहा है, एक सत्ता से लोग जो लैस होके एक ऐसी आइडेंटिटी को क्रश कर देना चाहते हैं, उनके आइडेंटिटी को मानते ही नहीं है, उनको सिर्फ एक कॉमोडिटी के तरह इस्तेमाल करते हैं, उनके खिलाफ जो खड़े हैं वो हमारे साथ भी खड़े होंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा पर्सनल मुद्दा है, ऐसे हजारों लोग के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती होंगी और कितने मामले तो सामने ही नहीं आते होंगे। और एक संस्था, ये जो मामला है पूरा SC ST OBC सभी के लिए है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो OBC के बड़े नेता हैं, मायावती जी हो गई, दलित समुदाय से है,
अखिलेश यादव जी हो गए, तेजस्वी यादव जी हो गए, ये मुखर होकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब इसका सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मैं क्या कर सकती हूँ और मेरा क्या समझदारी इन मसलों पे, इस पे मैं बात कर सकती हूँ।